हम तैयार हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि मुझे बुलाया है कि एक आप लोग के साथ सेशन लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 3 चीज़ों के बहुत बड़े गुलाम होते हैं: एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड वैलिडेशन। हमें हमेशा दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए, दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, दूसरों से अप्रूवल चाहिए। अगर मुझे लोगों ने अप्रूव नहीं किया तो मैं टेंशन में हूँ। मेरी खुद से मुझसे इतनी दूरी है, इसीलिए मुझे दूसरों से अप्रूवल चाहिए और इसीलिए मैं एक पोस्ट डालती हूँ और हर मिनट बाद इस तरह से अपनी पोस्ट को चेक करती हूँ कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। जैसे कि एक मदर अपने बच्चे का डायपर चेक करती है बार बार, रेनी सीजन में कि कहीं को गीला तो नहीं हो गया। तो याद रखिए कि हम 3 चीज़ों के गुलाम हैं। हमें देश की गुलामी, आज़ादी, इन पे तो देखो आप सब इतने बड़े हो, जानते हो, सब कुछ समझते भी हो। और मैं उम्मीद करती हूँ, जहाँ मैंने ऐसे बच्चे को देखा कि परफॉर्मेंस के टाइम गिर कर और तो उसी एनर्जी के साथ खड़ा होने की ताकत रखता है, तो मेरे को मालूम है मेरा देश सुरक्षित हाथों में है। विल्फ्रेड कॉलेज के बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, तो इसलिए मैं देश की आज़ादी और गुलामी की तो क्या बात करूँ। लेकिन हाँ, कोई भी प्रेम हमें तभी होता है जब हमारा खुद से प्रेम हो। अदरवाइज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें लव, रोमांस, इंटीमेसी, तो वो भी मैं कहूँगी कि क्या होता है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, जो कि कंप्लीट है, वर्दी है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो छोटा बच्चा आसमान को देखते हुए भी हाथ पैर हिलाते हुए कूइंग एंड बैबलिंग करता रहता है और वो खुश रहता है। और अचानक धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके अंदर क्रेविंग फॉर लव फ्रॉम अदर्स, हमको दूसरों से प्यार, दूसरों से इंटीमेसी होती जाती है और हमारा खुद से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इस सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि देखिए मैं काउंसलिंग का काम करती हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच, और राजस्थान के 300 गाँवों में काम किया है। एक ब्लॉक में 600 फीमेल्स के साथ 3 साल कंटिन्यूसली काम किया है। तो मैंने ये देखा है कि चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बंद खिड़कियों के पीछे, इन पर्दों के पीछे हो, चाहे गांव में खुले खेल में हो, प्रॉब्लम्स सबके साथ एक सी है। चाहे मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे आपके साथ हो, प्रॉब्लम सबकी एक सी ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। जब हमारे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। बस यही मेरा डेटा है कि हम लोगों की जो बातें सुनते हैं। और जब मैं शुरुआत की थी, मैं टीचिंग लाइन में आई थी, तो क्या होता था, दूसरों के जो इमोशंस होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हम इम्पेक्ट हो जाते थे, सम टाइम आंसू भी आ जाते थे। लेकिन जब ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आए, तो मुझे वहाँ एक बात समझ में आई कि हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों और टीचर्स, क्योंकि ये जितने भी टीचर्स हैं ना, वो मेरे लिए बच्चे ही हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, ठीक है। मोस्ट पर्सनल चीज़ जो होती है ना, वो यूनिवर्सल होती है, हमेशा याद रखना। हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही होता है, लेकिन वो सबके साथ होता है। तो क्या होता है कि अब बात आती है कि ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, जो कि स्टूडेंट्स हैं, इनके रिलेशनशिप है, हम हस्बैंड वाइफ, हम फ्रेंड्स, हम कोलीग्स, हम सबके बीच में एक रिलेशनशिप है, एक कपलिंग है, एक कपल। हमारा सबसे पहला कपलिंग कहाँ होता है, किसके साथ होती है? पहली कपलिंग हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक है। जब हम लोगों से बात करते हैं, जितने भी इश्यूज निकल के आते हैं, जब लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका रूट कहाँ चली जाता है? हमारे उसी चाइल्डहुड में, हमारे पेरेंट चाइल्ड डायनामिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कुछ है, तो वो है पेरेंट चाइल्ड डायनामिक, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर हम इस वर्ल्ड को फिक्स करना चाहते हैं, हम इस वर्ल्ड को ठीक करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ठीक करें। इसीलिए जो मैंने बुक लिखी है, दरअसल पेरेंटिंग की बुक्स में जनरली कुछ क्विक फिक्स मेथड्स होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझाया जाता है, लेकिन मैंने जो बुक लिखी है, उसका नाम है पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर, अ जर्नी टुवर्ड्स योरसेल्फ। देखिए,
क्या होता है कि एक बच्चा जब हमारी लाइफ में आता है, ये स्टूडेंट सोच रहे होंगे पेरेंटिंग का हम क्या करेंगे। बच्चों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेरेंटिंग के साथ ही एक चीज़ शुरू होती है रीपेरेंटिंग, उस पर हम आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो गुण्स जो भाव जो बचपन में रह गए हैं उसको अब कौन सुधारेगा, अब उन गुण्स की हीलिंग कौन करेगा, वो आप करेंगे। क्योंकि जब तक उन गुण्स को हील नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकती। हमारे हमेशा हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी, हमेशा हमें ब्लेम मोड में रहेंगे कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ हर। ये क्या कॉलेज में ना सिस्टम नहीं है इसलिए मैं प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी पापा ने मेरी ट्यूशन नहीं लगाई इसलिए ऐसा हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है क्योंकि 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 बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सारे जो क्योंकि का जवाब है वो यहाँ है, हमारे में, हमारे अपने में। क्योंकि हर रिश्ता ज़िंदगी में, याद रखिए, एक मिरर की तरह होता है। कोई भी रिश्ता हमारी लाइफ में क्यों आता है, आपको क्या लगता है? क्या इस लाइफ में हमसे जो लोग मिलते हैं वो क्या बस मिलने के लिए मिलते हैं? मेरी मैरिज हुई एक पर्टिकुलर इंसान से, तो किस क्यों हुई है? या मेरी एक फ्रेंड बनती है, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड, जैसे बचपन में हर बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, होते हैं ना बचपन में, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर 3 दिन बाद हम अपने मम्मी पापा से कहते हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्यों मिलता है लाइफ में, कोई भी रिश्ता क्यों मिलता है, या पर्टिकुलर चाइल्ड हमें क्यों मिला, या हमें बच्चों से कहूँगी कि पर्टिकुलर पेरेंट ही मुझे क्यों मिला। हो सकता है ना मेरी फ्रेंड की मम्मी तो कितनी अच्छी है, वो अंडरस्टैंड करती हैं, वो उसको घूमने जाने देती है, वो उसको कॉलेज टूर पे जाने देती है, वो उसको नाइट पार्टीज करने देती है, इसका मतलब उसकी मॉम अच्छी है। तो मेरे को ये मॉम क्यों नहीं मिली, मुझे यही मॉम क्यों मिली? या पेरेंट्स सोचते मुझे यही हस्बैंड क्यों मिला, कि बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते, मतलब दुखी कर रखा है मुझे। आता है ना फीलिंग कि क्या है ना, रोज काम करके जाती हूँ और सब लेक्चर्स में भी वो कितना आराम से आ जाती हैं, मेरे घर में कोई कॉपरेट ही नहीं करता मुझे, मेरे हस्बैंड मुझे कॉपरेट ही नहीं करते, मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते। थोड़ा तो समझना चाहिए उनको भी। ये सारे हमारे ब्लेम गेम चलते रहते हैं, वो ब्लेम गेम तो आप जानते हो कि दूसरे पे ही होता है। इसलिए मैं बच्चों कह रही हूँ कि अगर हम आज इस चीज़ को समझेंगे तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा जब तक हमारा खुद से रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो अपन बात कर रहे थे कि मेरी लाइफ में पर्टिकुलर कोई एक इंसान क्यों आता है। मैं ये बात नहीं कर रही, रास्ते चलते बात नहीं कर रही, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हर रिश्ता एक वो है, मिरर है, ठीक है, जिसमें हम अपना एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैं हर मिरर में हमें अपना चित्र नहीं अपना चरित्र नजर आता है। तो क्या होता है कि मेरी किसी से प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्यों है ये प्रॉब्लम, उसमें नहीं है, वो मेरे परसेप्शन में प्रॉब्लम है। जैसे अब मैं मेरी फ्रेंड को तो छोड़ सकती हूँ, या नहीं पढ़ती, छोड़ दिया, नहीं चलता ना, नहीं बैठता, ठीक है ना, छोड़। या अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को हम छोड़ सकते हैं, यार नहीं चल रहा, बैठ नहीं रहा, चलेगी लॉन्ग लास्टिंग बैठ नहीं रहा, क्योंकि तुम मुझे नहीं समझता, तुम मुझे नहीं समझती, लाइक दिस, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम नहीं छोड़ पाते। हस्बैंड को भी, हस्बैंड वाइफ में भी डिवोर्स हो जाता है, और आजकल तो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन एक रिश्ता है जिसको हम नहीं छोड़ पाते, ये सारी मदर्स जानती हैं, वो है हम अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं ले सकते। छोड़ सकते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाते, उससे डिवोर्स नहीं ले पाते। इसलिए बच्चा सबसे बड़ा मिरर है। बच्चा आपको मिला ही इसलिए है कि आप अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर सकें। इस दुनिया में हम आए हैं खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। इस सोल की जर्नी पूरी तभी होगी जब हम खुद को जानेंगे, पर्पस ऑफ माई लाइफ जानूंगी मैं। लेकिन क्या होता है कि हम जान नहीं पाते, क्योंकि हम अटके तो वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, चाइल्ड इज अ सेकंड चांस टू नो योरसेल्फ। बच्चे के रूप में हमको एक दोबारा मौका मिला है खुद को जानने के। हमारे पेरेंट्स से, देखिए हमारे पेरेंट्स हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में। अगर कोई हमें प्यार करता है तो हमारे पेरेंट्स करते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, नो वन, ठीक है। नॉट इन इंडिया, नॉट इन जयपुर, नॉट इन अमेरिका, कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते कि चलो आज रात को प्लान कर, चल कल सुबह उसको डांटूंगी, उसको मारूंगी, उसका डे खराब करूँगी, कोई नहीं, ठीक है।
फिर क्या होता है, फिर क्यों प्रॉब्लम है कि बड़े होने पर भी हम यही कहते रहते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप वो क्यों है प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कॉन्शियसनेस की कमी है। कहा जाता है लव विदाउट कॉन्शियसनेस इज कंट्रोल। लव और कंट्रोल में हम अंतर नहीं जान पाते। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को खुद का बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं। जो मेरी लाइफ में मैं नहीं बन पाई वो मैं उसकी कमज़ोर कंधों के उन जिम्मेदारियों को रखकर और उसको आगे वैसा ही बनाना चाहती हूँ, मतलब मेरा बेस्ट वर्जन या किसी और के जैसा। ठीक है, क्या स्टूपिड हो, तुमको समझ नहीं आता क्या? हमने आज बर्थडे पार्टी रखी, मेरे बच्चे के लिए तो रखी है, कौन कहता है कि हम तुमको नहीं चाहते? क्यों? कब होते हैं ये प्रॉब्लम? जैसे ही पार्टी शुरू होती है, गिफ्ट्स आते हैं और बच्चा सबसे पहले गिफ्ट खोलता है, हमें बड़ा इन फील होता है कि यार लोग क्या करेंगे, कितना मैनर्स लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि 4 साल के बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फ्रेंड आई हैं, आंटी आई हैं या आपकी बॉस आई हैं, कोई IAS आया है, उसको मैटर नहीं करता। उसको मैटर करता उसका पूरा दिमाग इसमें क्या हो सकता है कि प्ले स्टेशन है इसमें या क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी चालू हो जाती है। और हम कहते हैं पार्टी मैंने तुम्हारे लिए थ्रो की थी, लेकिन जैसे वो ये मिसबिहेव वो बिहेव करता है, लेकिन हम उसको नाम देते हैं मिसबिहेव करता है और हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ ज़रूरी है कि पेरेंट्स को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। केवल 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 पेरेंट्स ही हैं जो कि इस नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और वो ही कंट्रीब्यूशन मिसिंग है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को अच्छा करना ही पड़ेगा। लव, इंटीमेसी, रोमांस ये सब है ना अधूरे हैं क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मुझे देखते ही नहीं हो, तो मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तुम्हें ना मेरी फ्रेंड की साड़ी तो याद रहेगी और या आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आपके पास दुनिया के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग्स में बैठने का टाइम है, क्योंकि मेरे लिए टाइम नहीं है। क्योंकि उस बच्चे को बचपन में वो एक्सेप्टेंस, वो अप्रूवल, वो वैलिडेशन नहीं मिला, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, आंटी को नमस्ते करो, क्योंकि बच्चा नहीं करना चाह रहा। तुम अगर अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। हम सोचते हैं ये बच्चे के लिए मोटिवेशन होगा, ये इंसेंटिव, ये बोनस उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन याद रखिए बच्चे के साथ कंडीशनल लव नहीं चलता। कंडीशन सप्लाई होती है सिर्फ चीज़ों पे या जो हमको लोग सर्विस दे रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई TNC, ठीक है, वो यहाँ नहीं चलता। अब बात आती है कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या करें? बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए हम कैसे मोटिवेट करें? अगर आपने बच्चे के कम मार्क्स को रिजेक्ट नहीं किया है और आपने उसके बहुत अच्छे मार्क्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया तो वो समझ पाएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है या जो क्लास के मार्क्स है उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी कैसी है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होते हैं। एक बच्ची मेरे पास आई, उसने कहा कि आंटी मेरी फ्रेंड की काउंसलिंग कर दीजिए क्योंकि वो उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो सुसाइडल अटैम्प्ट किया है। तो मैंने कहा कि अच्छा क्यों? बोले क्योंकि उसकी ना बॉयफ्रेंड ने उसको डैच कर दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है मिलवाना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क है लड़ बच्ची का। वो मेरे पास आई तो उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी लगा दी कि ओ पता नहीं क्या क्या होगा, प्रॉब्लम्स है ना। तो मैंने कहा कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने, मतलब हमने पता किया कि उसके पेरेंट्स ने ज़रूर इसको बहुत कुछ कहा होगा क्योंकि उस लड़के ने मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ा था ये कह के कि ना तू यार काली है, ठीक है, तू यार काली है। 3 साल से नहीं दिख रहा था उसको, तो क्या बात थी? लेकिन लड़की ने सोचा कि मैं खाली हूँ तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जॉब छोड़ दी। फिर जब मैंने उससे बात करी तो मालूम चला उसके पेरेंट्स ने कभी उसको ये नहीं कहा, क्योंकि मैंने अपना क्या पूरी रिसर्च लगा दी कि जरूर उसके पेरेंट्स ने कहा होगा ऐसा बचपन में, इसीलिए आज भी उसको ये बात बुरी लगती है। उससे कहने मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, मेरे पेरेंट्स ने मार्क्स के लिए भी कुछ नहीं कहा क्योंकि
ओनली चाइल्ड है तो पेरेंट्स के लिए बिल्कुल एप्पल ऑफ आई है ना। उसके पेरेंट्स से भी हमने बात की, कहीं कुछ नहीं निकला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इतनी सी बात पर सुसाइड कर लिया कि एक बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, उसने आपने सुसाइड कर लिया, क्यों? जब हमने पता किया, पूरा एक्सप्लोर किया, कई दिन तक काउंसलिंग पे चली, तब मालूम चला कि उसके मम्मी पापा उसको सच में कभी नहीं कहते थे कि तेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन मम्मी पापा उसकी खूब तारीफ करते थे, अरे वाह कितनी स्वीट है मेरी बेटी, मेरा बेटा, और जो पेरेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं। लेकिन वो कभी कभी उसको फेयर एंड लवली दिया करते थे, ये लगा देना। बात ये है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कुछ भी, लेकिन हमारे दिमाग में जो बच्चे के दिमाग में जो इनपुट्स जाते हैं वो आपकी वर्ड्स के नहीं जाते, आपके एक्शन, आपके बिहेवियर, आपके परसेप्शन के जाते हैं। आप कैसे बात करते हो? मैं एक बात कह रही हूँ, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लव, रोमांस, इंटीमेसी, रिलेशनशिप इनकी बात करते हैं तो यहाँ सारे अडल्ट हैं तो हमें बात करनी होती है। मुझे अजीब सा लगता है कि जब एक छोटे बच्चे के मतलब नर्सरी में उसके पापा बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं और वो 2-4 दिन बाद पूछते हैं टीचर कैसी है, कुछ नहीं कहा ना, लेकिन बच्चा उस जेस्चर, उस बॉडी लैंग्वेज, उन वर्ड्स, वो सब कुछ सेंस करता है, स्मेल करता है, वो जानता है। जब वो 10 साल का होता है तो वो भी कहता है कि यार मेरे टीचर है ना पटाखा लगती है। ये बच्चों ने मेरे सामने कहा है, ये बच्चों ने कहा है, ठीक है। बट तो क्या होता है कि आपको वहाँ पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब कॉन्शियसनेस की आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि क्या होता है हम मल्टी लेयर्ड हैं और इतने सारी चीज़ों के पीछे मैं छुपी हुई हूँ कि मैं क्या हूँ मैं नहीं जानती। हम रिलेशनशिप में क्या करते हैं, मेकअप, मास्क सब लगा देते हैं और 6-7-8 महीने में जब एक मास्क उतरना शुरू होता है ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जो जिन अदाओं के कारण वो रिश्ता बना था ना, वही अदाएँ खताएँ बन जाती हैं और डिवोर्स हो जाता है। तो हमको क्या है, बचपन को सुधारना पड़ेगा, उस पेरेंट चाइल्ड डायनामिक को सुधारना पड़ेगा, बच्चे को बताना पड़ेगा तुम जैसे भी हो मुझे एक्सेप्टेड हो, मुझे एक्सेप्टेड नहीं हो मतलब तुम हो, बस वो हो जैसा तुमको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, किसी कारण से ऐसा बना के भेजा है। अब आपको अपनी जर्नी करनी है, पूरी आपको जानना है। यहाँ पर हम जब लोगों से कहते हैं एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज इट इज, कि आपका बच्चा जैसा उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो लोग कहते हैं हाँ मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, वो जो कहता है मैं खिलाती हूँ, वो अगर वो नहीं खाना चाहता तो हम क्या देते हैं, लौकी की सब्जी मत खाओ, मैं तो एक्सेप्ट ही तो कर रही हूँ। लेकिन याद रखिए गुड हैबिट्स, एजुकेशन, मैनर्स भी नहीं, मैं तो कहती हूँ वो भी बच्चा आपसे सीख जाता है। ये सिखाने पड़ेंगे कि ब्रश और टीथ, ये तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुड हैबिट्स है, हेल्दी हैबिट्स है, ये सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एक्चुअली बच्चे का बिहेवियर रिजेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग को रिजेक्ट नहीं करना है, उसके इमोशन को रिजेक्ट नहीं करना है। मैंने मेरे बुक में भी एक एग्जाम्पल यही दिया है कि हमारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चियाँ हैं 5-5 साल की, उनमें से एक बच्ची लिफ्ट से डरती है और हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो वो नेचुरल डर बैठ गया। किसी दिन लिफ्ट अचानक रुक गई फॉर सम सेकेंड्स, तो वो उसका मैंने डर बैठ गया। तो सब ने उसको समझाना शुरू किया कि तू कितनी स्टूपिड है, इसमें क्या डरना, आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, ये उसकी जो नानी वगैरह थी, और ये कैसे चलेगा, ऐसे तो बेटा तुम तो यहाँ कभी आ ही नहीं पाओगे मौसी के, तुम तो ऐसे, तुम तो कैसे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या था कि उसका लिफ्ट में ना जाना एक बिहेवियर है, लेकिन उस डर के पीछे जो फीलिंग है, उसके इस बिहेवियर के पीछे जो फीलिंग है, जो डर है, हमें उसको सेंस करना पड़ेगा। तो आपको उसकी फीलिंग्स को उसके साथ बैठ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बच्चों तुम लोग भी अपनी उन फीलिंग्स को के साथ बात करो, बैठो, उनको देखो, तब आप क्या होगा, उस गुस्से से भी फ्री हो पाओगे। तो उस बच्ची को जब मैंने कहा कि हाँ डर लग सकता है, लिफ्ट में किसी को भी डर लग सकता है, और तुम्हें लिफ्ट से डर लगता है, इसको रेप्टाइल से डर लगता है, इसको अंधेरे से डर लगता है, इसको आदमियों से डर लगता है, उसको अकेले जाने से डर लगता है, रोड पे डर लगता है, किसी को भी डर लग सकता है। और बेटा कोई बात नहीं, डर है ना, नहीं जाएंगे। और 2 दिन बाद धीरे धीरे उसको मैंने हग करके अपनी गोदी में लेके मैं कहा चल कोशिश करते हैं कि
मेरे डर को ये लोग ये नहीं मान रहे कि तू कमज़ोर है, तू स्टूपिड है, तुम बकवास हो, ये नहीं मान रहे, उससे हिम्मत करें क्योंकि वो इतने छोटे हैं। अगर जरा सा आप उनको विश्वास दे देते हैं तो विश्वास कर लेते हैं। कल रात को हम किसी से मिलने गए तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, उसको नेबरहुड में रहने वाले बच्चे ने कह दिया हम तो बॉम्बे जा रहे हैं और टाइगर श्रॉफ से हमारी जान पहचान है कि मैं टाइगर श्रॉफ से मिलूंगा। अब वो 7 साल का बच्चा टाइगर श्रॉफ का क्रेजी, क्योंकि ये उनके बच्चों में जैसे अपन यंग रहे थे तो शाहरुख खान फिल्म तो ऐसे उनको उसको टाइगर श्रॉफ, तो जब शाहरुख खान तो गया तो उनके टाइगर श्रॉफ है ना, क्योंकि उसको उसके स्टंट अच्छे लगते हैं। वो बिलीव, ये परसों की बात है, वो बोलता है वो रात को बॉटम ऑफ द हार्ट को रो रहा था, क्योंकि उसको क्या मालूम था कि वो ये कह रहा है तो ये सच है। बच्चों के लिए सच और झूठ दो चीज़ नहीं होती। बच्चे को जो कह रहे हो वो सच है, हमारे लिए होता है कि अच्छा आज जरा गेस्ट बन के आएंगे इसलिए इतना पूछ रहे हैं, कल वैसे ही आऊँगी तो कोई नहीं पूछेंगे, आ रहे सब सब अपन कुछ वाले तुम्हारे सेक्रेटरी साहब भी आज मानते हैं, कल को उनसे मिलूंगी तो कोई नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमारे अपने मैनिपुलेशंस हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हम हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मैनिपुलेशन किया। लव तो है, उनको प्यार है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो याद रखना हमेशा, लव विदाउट कॉन्शियसनेस इज कंट्रोल। हम कंट्रोल करते हैं, किसी को प्यार नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और ये कंट्रोल हमें दूसरे से दूर कर देता है। क्योंकि जो ह्यूमन सोल है वो फ्री सोल है, हर को फ्रीडम चाहिए। अभी तुम में से कितने लोग हैं जिनको फ्रीडम चाहिए? यहाँ से यहाँ से कह रही हूँ, इस हॉल से कौन फ्रीडम चाहता है? अरे यार बकवास बंद हो तो हम जाए। हाँ, इनकी डॉटर जाने वाली है, तो ये बस सोचिएगा कि ये बीच में जा रही है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जो वुंड्स बचपन में रह गए, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, आज अपने साथ बैठो और अपने हर बिहेवियर को चेक करो, उसके पीछे छुपी फीलिंग को समझो, अपनी रीपेरेंटिंग करो, रीमदरिंग करो, अपनी मदर बनो, अपने पेरेंट बनो, उस वुंड को हील कर दो। जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, जिंदगी होगी नहीं, जिंदगी तो खूबसूरत ही होती है, रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, और अपने आप के साथ अच्छा रिश्ता बना लो, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए ज़रूरी है। और खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम कहते थे दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, नहीं, लेकिन खुद से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का कोई अंत ही नहीं है, आज ये है कल वो है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब एक सवाल का जवाब दिया तो ज़िंदगी ने सवाल ही बदल दिया। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेशन से सवाल बदलते चले जाएंगे। चिंताओं को हमारा बोले जैसे हमें वैसे रो। थर्ड फोर्थ क्लास से साथ और आज तक है। यस, आज से, और ये बड़े बच्चे सभी अपने साथ बैठो, अपने उस एंगर को देखो कि वो कहाँ से उठ रहा है, क्या चीज़ है जो मुझे एंगर ला देती है। हम कहते हैं ये है मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट, ये है मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट। नो, ट्रिगर कभी भी, लेकिन हाँ, हमारे बच्चे हमारे पुश बटन्स को जानते हैं कि कहाँ पुश करना है और उनका ट्रिगर होगा। तो एक्चुअली में बच्चे में हम ही छुपे हुए हैं। हमें अपने अंदर के गुण, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की एक्सपेक्टेशंस को, अपने अंदर के रिजेक्शंस को देखना है, उनको ठीक करना है और इस ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीना है। और क्या होता है कि रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर ही एग्जाम्पल है। इस बच्चे को देख के याद आ रहा है, एक बार गुना MP में मैं टीचर सेशन लेने गई थी, तो एक छोटा सा बच्चा था, उनका भी सेशन लिया था। क्योंकि मैं टीचर से भी कहूँगी कि कोई भी चीज़ को जब तक पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स तीनों लेवल पे नहीं चेंज करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों के साथ सेशन ले रहे थे, तो खूब मोटिवेट कर दिया कि बच्चों एक्सेप्ट योर सेल्फ और जो तुम चाहते हो वो बनो। तो जब मैं जाने लगी तो अचानक एक बच्चे ने ना मेरी साड़ी पकड़ ली। तो मैं क्या बोलूँ, बेटा क्या हुआ? बोली कि ना मैम, आज मुझे ना समझ में आ गया, एक्चुअली क्या है, मेरे पेरेंट्स ना मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ना पोएट बनना चाहता हूँ और अब मैं पोएट बनूँगा। उनकी इच्छा पूरी कर दूँगा, लेकिन मैं पोएट ज़रूर बनूँगा और सबसे पहली पोएम ना आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, वो इतना छोटा बच्चा था और तब उन लोगों का व्हाट्सएप और ये ज़माना नहीं रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस मोमेंट को नहीं भूल पाती हूँ। उस बच्चे ने मुझे
लगा था। यस, हर बच्चे, हर इंसान के दिल में एक पेन है, और याद रखो ये जो पेन होता है ना, ये पेन ही हमें कॉन्शियसनेस लाता है। अगर आप हर तरफ से कंप्लीट हो, सुख है चारों ओर, तो कुछ भी नहीं बदलाव आएगा। बदलाव आने के लिए लाइफ में पेन की ज़रूरत होती है, लेकिन उस पेन के साथ बैठो, उसके साथ बातें करो, इतना अंदर डूब जाओ कि तुम्हें पता चले कि ये एंगर, ये जेलसी मेरे में कहाँ से आ रही है। क्योंकि एंगर, जेलस, फियर, लव सब बेसिक इमोशंस हैं, लेकिन बचपन में उनको चैनलाइज नहीं किया गया, इसलिए वो आज तक हमारे। थैंक यू सो मच।